We are about to start. First of all, tell me कि आपको जो problems आए हैं yesterday, you are supposed to do section 2, ठीक है? Section 2 of what we call a IELTS listening, ठीक है? उसमें अगर आपको किसी चीज़ का problem आया है तो you can discuss me. If you are not having any problem, then we are about to we are supposed to move to the section 3, part 3 or section 3. It's your first day. और फर्स्ट डे किसके? इट्स योर फर्स्ट डे. सर लिसनिंग कैसे इम्प्रूव होगी? इट्स योर फर्स्ट डे. लिसनिंग कैसे इम्प्रूव होगी? लिसनिंग करने से. वेरी सिंपल. व्हेन यू वुड बी डूइंग लिसनिंग यू विल बी इम्प्रूविंग. अच्छा, अब वो चीज़ें बार बार इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू रिपीट, लेकिन ये है कि साथ साथ गाइड करता रहूँगा. येस्टरडे वी डिड सेक्शन 1. जैसे कि हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं. Out of 40 questions there are 4 parts. Part 1, Part 2, Part 3 and Part 4. ठीक है. और okay. Out of 4 parts, Part 1, Part 2, Part 3 and Part 4. 4 parts होते हैं. हर एक के अंदर 10 questions होते हैं. Part 1 में 10, Part 2 में 10, Part 3 में 10, Part 4 में 10. इसमें MCQs भी होते हैं like this. These are the MCQs. इसमें blanks भी होती हैं. इसमें map भी होता है. और किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ब्लैंक्स हैं. ये आपके पास ब्लैंक्स हैं. ये आपके पास अगेन ब्लैंक्स हैं. ये MCQs आ गए, MCQs, फिर MCQs, और फिर ये आपके पास आगे चल के ब्लैंक्स आ जाएंगी. ठीक है. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. समटाइम यू आर गिवन अ डायग्राम. किसी में डायग्राम थी किसी टेस्ट में? नहीं, मॉक में नहीं. अभी जो कल मैंने होमवर्क दिया था, IELTS 9 बुक 9 का टेस्ट 1, 2, 3 and 4 इट वाज द होमवर्क. सेक्शन 2 करना था. टेस्ट 4 में डायग्राम थी. अच्छा, टेस्ट 4 की डायग्राम किसी को कोई इशू आया हुआ डायग्राम में? ये देख लेते हैं. ओके. वी आर सपोज टू डू दिस डायग्राम नाउ. डायग्राम जब भी आपके पास आती है तो एक चीज़ आपको गिवन होती है, एक मिसिंग होती है. फॉर एग्जांपल ये कंट्रोलिंग हीटर गिवन है, हीटिंग रेडिएटर, ये आपके पास मिसिंग है. 11 इज़ मिसिंग, देन 12 इज़ मिसिंग. ये गिवन है और ये मिसिंग है. ये देखें, टॉप पे 3 बटन है और बॉटम में भी 3 बटन है. ये राउंड शेप में है और ये आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में है. दीज आर द वर्ड्स, दे आर गिवन ABCDE. ये बटन है बेसिकली, जो इन बटनों के नाम हमने फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. अब जब नाम फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम जो है ऑन ऑफ, स्विच ऑन ऑफ लिखेंगे या यहाँ पे हम B लिखेंगे? व्हाट शुड वी राइट? वी विल बी राइटिंग B. वैसे तो आप जो है पावर बटन या ऑन ऑफ स्विच लिख दें यहाँ पे, ऑन ऑफ, बट व्हेन यू वुड बी ट्रांसफरिंग योर आंसर्स टू द आंसर शीट, ओवर देयर यू वुड बी राइटिंग B. अगर ये है टाइम कंट्रोल, तो टाइम कंट्रोल में से आपने जो इसको टाइम कंट्रोल लिखा, इसको लिखा, जिसको भी लिखा, तो फिर आप क्या मेंशन करेंगे वहाँ पे? ABCD. इन द राइट आंसर्स यू हैव टू राइट ABCD. वैसे आप ये कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू प्ले इट नाउ, और साथ साथ मैं आप लोगों के सॉल्व भी करता हूँ ताकि आपको हल्का सा आइडिया भी हो जाए. आप लोगों को गाइड करता रहूँगा मैं साथ साथ. Don't worry. In the upstairs cupboard, you'll find the water heater. Water You'll heater. see 3 main controls on the left at the bottom of the heater. 1, 2, 3. The first one, the round one on the far left, is the most important one for the heating and hot water. It's the main control switch. Make sure it's in the on position. The switch itself... It's the main control. Make sure it is on position. तो ये क्या हुआ? main control on off. आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? B. Okay, next. But the little square below will be black if the switch is off. That's probably what's happened. It's got switched off by mistake. The middle one of these 3 controls, you'll see it's slightly larger than the first one, controls the radiators. If you feel cold while you're there and need the radiators on, this needs to be turned to maximum. The last of the 3 controls, the one on the right, is usually on about a number 4 setting, which for the water in the taps is usually quite hot enough. Hot. Below the heating controls in the middle is a small round plastic button. If there isn't enough water in the pipes, sometimes the heater goes out.
If this happens, you'll need to press this button to reset the heater. Hold it in for about... You need to press this for reset. Reset button, it is C. Okay, then the last one. And the heater should come on again. Then there's a little square indicator under the third knob that's a kind of alarm light. It'll flash if you need to reset the heater. It sounds complicated. It will I'm flash. sure you won't have any problems with it. Flash mean? Blink करेगा. If it is blinking, it is going to be warning indicator. It is E. ठीक है. तो whatever the diagram is given, आपने उसको accordingly चलते जाना है. वो move करेगा, बताएगा on the right side, on the left side, extreme left, extreme right, at the top, at the bottom, center, right left, वो सारा बताएगा. आपने उसी हिसाब से चलना है. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया. इसके बाद किसी को कोई इशू आया हो? नहीं तो वी आर सपोज टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ये वाला पार्ट किया था सर. एक क्वेश्चन सर, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन थे वो था टाइम के रिलेटेड. तो टाइम की जो मेजरमेंट है वो हम किस तरह करेंगे? मीन टू से कि क्वार्टर पास्ट 3 इस तरह. टाइम किस में मेजर किया जाता है? पहले तो बताएं व्हाट इज टाइम. सर जो क्लॉक है वो बता रहा था 11 पास्ट 15. इस सेंस 11 पास्ट 15. इफ ये बेसिकली 15 पास्ट 11 होता है. 15 पास्ट 11, 11:15. 11:15 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वार्टर पास्ट. शाबाश. ये क्वार्टर पास्ट होता है. और 11:30 हो तो हाफ पास्ट. और 11:45 हो जाए तो क्वार्टर टू व्हाट? 12. देखिए ना, अब ये हो गया ना 11:45 हो गया तो क्वार्टर टू 12. क्वार्टर टू 12. अब 12 बजने में अगर 10 मिनट रहते हैं, इट इज़ 10 minutes to 12. और अगर 11:10 हुए हैं तो 10 after 11. 10 after 11 ये हो सकता है 10 to 12. ये हो सकता है 10 after 11. 10 past 11 भी कह सकते हैं. इस किस्म के क्वेश्चंस थे. मॉक टेस्ट में थे टाइम के रिलेटेड. अब वो टाइम बेसिकली होता क्या है? टाइम इज सेकंड्स जो है वो टाइम है आपके पास. देन मिनट्स टाइम है. मिनट्स मेक आवर भी टाइम है. आवर्स मेक्स 24 hours मेक 1 day. 7 days मेक 1 week. 4 weeks मेक 1 month. एंड 12 months मेक 1 year. 10 years मेक 1 decade. एंड 10 decades मेक 1 century. एंड 10 centuries मेक 1 millennium. ये सारा टाइम है. अगर टाइम से रेलिवेंट क्वेश्चन है तो ये सारा फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि टाइम में क्या क्या आ सकता है. ये सब कुछ टाइम है. जैसे सिंस फॉर हम यूज़ करते हैं. अच्छा, शुड आई मूव टू द सेक्शन 3 या इसको देखना है आप लोगों ने? सेक्शन 3. ओके, अब हम सेक्शन 3 उसका देखेंगे सबसे पहले जिसकी ब्लैंक्स हो. बिकॉज MCQs जो होते हैं सेक्शन 3 में दे आर डिफ़िकल्ट. अब यहाँ पे 2-3 MCQs हैं और बाकी ब्लैंक्स हैं. हम इसी को देख लेते हैं. Well, thanks. It's between them. Section 3. Okay, section 3. You will hear a conversation between an English teacher called Paul and a former student